नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम एक ऐसे मुद्दे की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे समाजवादी पार्टी ने कई बार घेरा है। उस मुद्दे पर फिर से सनसनी बना करके पेश करने की कोशिश की है, लेकिन जिस पर आज उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने तथ्यों के साथ ऐसा जवाब दिया है कि अखिलेश यादव की राजनीति खुद सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल है कि मतदाता सूची की, सवाल है वोटरों के पते का, सवाल है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का, और सवाल है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है या फिर यह सब एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हार की आशंका देख करके पहले से ही संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने खोली सपा की पोल। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी और खासकर उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से वोटरों के नाम कम किए जा रहे हैं, पते गलत दर्ज किए जा रहे हैं और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि एक खास वर्ग को मतदान से दूर रखा जा सके। सोशल मीडिया पर चुनिंदा उदाहरण है जो कि बड़ी तेजी से वायरल किए गए हैं। कुछ अखबारों की खबरों को आधार बना करके एक बड़ा नैरेटिव गढ़ा गया और सीधे सीधे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कहा है उसे न सिर्फ इन आरोपों की पोल खोल दी है, बल्कि ये साफ कर दिया है कि समस्या क्या है, कारण क्या है और समाधान क्या है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मतदाता सूची में वोटरों के पते या मकान नंबर का गलत होना कोई असाधारण या नई बात नहीं है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से पैदा हुई हो। आयोग ने कहा है कि SIR के गणना चरण में मतदाता सूची में किसी भी मतदाता के विवरण को बदला ही नहीं गया, यानी न नाम हटाए गए, न पते बदले गए, न मकान नंबर छोड़े गए। बावजूद इसके अगर मतदाता सूची में एक जैसे मकान नंबर या पते दिखाई दे रहे हैं तो यह दशकों से चली आ रही एक प्रशासनिक समस्या है जिसे अब सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। SIR में गलतियां अमानवीय नहीं। यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में मतदाता सूची बनाना कोई साधारण काम नहीं है। गांवों की संरचना, शहरों की बेतरतीब बसावट, नगर पालिकाओं के पुराने रिकॉर्ड, वार्डों के नोशनल नंबर और दशकों पुरानी प्रविष्टियां, ये सब मिलकर के एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां मतदाता सूची में कई बार असंबंधित लोगों के नामों के सामने एक जैसा मकान नंबर दर्ज हो जाते हैं। आयोग ने साफ कहा है कि गांवों में बड़ी संख्या में मकानों के कोई आधिकारिक नंबर ही नहीं होते। ऐसे में BLO को मजबूरी में एक काल्पनिक या नोशनल नंबर दर्ज कराना पड़ता है। यही वजह है कि एक ही गांव में कई वोटरों के सामने एक जैसा मकान नंबर दिखाई देता है। शहरों में स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन समस्या शहरों में भी मौजूद है। कई शहरों में मकान नंबर की जगह 0 या डबल 0 दर्ज कराना एक आम चलन है। नगर पालिकाएं टैक्स कलेक्शन के लिए अपने अपने वार्डों में मकानों को नोशनल नंबर देती हैं, लेकिन जब वही डेटा वोटर लिस्ट में आता है तो वार्ड नंबर दर्ज न होने की वजह से भ्रम पैदा हो जाता है। रामपुर जिले की मिलक नगर पालिका का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। कहा गया कि 2 अलग अलग परिवारों के मकान नंबर एक जैसे हैं और दोनों के वोट एक ही बूथ पर दर्ज है। इसे अखिलेश ने साजिश बताया और इसे गड़बड़ी बताया। इसे लेकर के लोकतंत्र पर हमला कह दिया। लेकिन जब आयोग ने इस मामले की तक पहुंचने की कोशिश की, जाकर जांच की, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दोनों परिवार नगर पालिका के अलग अलग वार्डों में रहते हैं। दोनों के मकानों के नोशनल नंबर उनके अपने वार्ड रजिस्टर में समान है। विधानसभा की वोटर लिस्ट में उस क्षेत्र की केवल एक ही अनुभाग बनाया गया था, उस वार्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि कागज पर दोनों परिवारों के मकान नंबर एक जैसे दिखाई देने लगे। यह ना तो किसी एक पार्टी के खिलाफ साजिश थी और ना ही किसी वोटर को दबाने की कोशिश। यह एक तकनीकी और प्रशासनिक विसंगति थी जिसे अब सुधारने के निर्देश दिए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी बनाती है मुद्दा। आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि वोटर लिस्ट के भागों को सही तरीके से और पर्याप्त संख्या में अनुभागों में न बांटना भी इस समस्या का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन फर्क यह भी है कि जहां समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर केवल आरोप लगाने में लगी है, वहीं निर्वाचन आयोग और राज्य का प्रशासन इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के मतदान क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्पष्ट रूप से सीमांकित अनुभाग
बनाया जाए। इसके फायदे यह होंगे कि न सिर्फ बीएलओ को पुनरीक्षण के समय वोटरों को ढूंढने में आसानी होगी, बल्कि चुनाव के समय मतदाता पर्ची बांटने में भी सुविधा होगी। और सबसे अहम बात यह है कि असंबंधित लोगों के मकान नंबर जैसे आने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि अब डेटाबेस में मकान नंबर दर्ज करते समय उसके साथ संबंधित गली, मोहल्ले या सड़क का नाम भी दर्ज किया जाएगा। और इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ एक नंबर देख करके भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, बल्कि यह स्पष्ट होगा कि यह मकान किस इलाके में स्थित है। बीएलओ सुपरवाइजर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने क्षेत्र के सभी बूथों की वोटर लिस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इस तरह की गलतियों को चिन्हित करें और समय रहते उन्हें दुरुस्त कराएं, ताकि जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो तो उसमें ऐसी गलतियां ना रहे। अखिलेश ने पाली फर्जी वोटर्स। अब सवाल उठता है कि अगर ये समस्या दशकों से चली आ रही है तो समाजवादी पार्टी को ये आज ही क्यों दिखाई दे रही है? जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, जब अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे, तब क्या मतदाता सूची में ऐसी कोई गलती नहीं थी? क्या तब गांवों में मकानों के नंबर अचानक बन गए थे? क्या तब नगर पालिकाओं के नोशनल नंबर सिस्टम खत्म हो गया था? या फिर तब यह मुद्दा इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि तब सत्ता में वही लोग थे जो आज सवाल उठा रहे हैं? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में सुधार की प्रक्रिया पर सवाल उठाना और सुधार की नीयत पर सवाल उठाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वोटरों की संख्या कम हो रही है और ये जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी वोटर का नाम मतदाता सूची से हटाने की एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। बिना नोटिस, बिना सत्यापन और बिना आपत्ति निपटान की किसी का भी नाम हटाया ही नहीं जा सकता। बावजूद इसके अगर कहीं नाम कम हुए हैं तो उसके पीछे मौत, स्थानांतरण और फिर दोहरी प्रविष्टि जैसे कारण होते हैं। यह सब कोई नई बात नहीं है, ये होती रहती है, ना ही उत्तर प्रदेश तक सीमित है। ये हर देश के हर राज्यों की समस्याएं हैं। जहां पुनरीक्षण हो रही है वहां पर ये सब चीजें देखने को मिल रही है। क्या सच में अखिलेश की वोट कटे? असल में सवाल ये नहीं है कि मतदाता सूची में कोई समस्या थी या नहीं। असल सवाल ये है कि इस समस्या को कैसे देखा जा रहा है और कैसे पेश किया जा रहा है। एक तरफ निर्वाचन आयोग है जो कह रहा है कि यह समस्या पुरानी है, इसके कारण स्पष्ट है कि समाधान पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो इसे साजिश बता करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें चुनाव से पहले ही हार का ठिकरा संस्थाओं पर फोड़ा जा सके। यही वो रणनीति है जो देश में कई बार देखी गई। जब जीत की उम्मीद कमजोर पड़ती है तो चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं और अंत में लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये फंडा पुराना है, विपक्ष लगातार इस फंडे को अपनाते जा रही है। बीजेपी का विपक्ष को चेतावनी। बीजेपी का पलटवार भी उतना ही साफ है। सरकार का कहना है कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट लोकतंत्र की मजबूती है। फर्जी वोटिंग को रोकना, दोहरी प्रविष्टियों को खत्म करना और सही मतदाता तक सही जानकारी पहुंचाना, यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मूल है। अगर इसे किसी पार्टी को परेशानी हो रही है तो सवाल यह है कि परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि पहले जिन खामियों का फायदा उठाया जाता था वो खामियां खत्म हो रही हैं, अब उसका फायदा आप नहीं उठा सकते? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सुधार से डर वही करता है जिससे पुराने सिस्टम में फायदा होता है। चुनाव के समय अखिलेश को बेचैनी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, जो भी एनालाइज कर रहे हैं इसको, उनका कहना है कि पूरा विवाद चुनावी माहौल से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी हार झेल चुकी समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने कोर वोटर्स बैंक को फिर से एकजुट कैसे करे। लेकिन जमीन पर संगठन की कमजोरी और नेतृत्व की सीमाओं की वजह से जब यह मुश्किल नजर आता है तो ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। मतदाता सूची जैसे तकनीकी और जटिल विषय को भावनात्मक और राजनीतिक रंग देकर पेश किया जाता है ताकि एक नैरेटिव खड़ा किया जा सके कि सिस्टम उनके खिलाफ है। लेकिन आज आयोग के बयान के बाद एक बात साफ हो गई है कि तथ्यों के सामने भावनात्मक राजनीति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। आयोग ने न सिर्फ स्थिति स्पष्ट की है बल्कि यह भी दिखाया है कि सुधार की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बीएलओ से लेकर सुपरवाइजर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तक सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पारदर्शिता के साथ काम हो रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है। अंत में बस यही कहेंगे कि मतदाता सूची में पते की गलती एक प्रशासनिक चुनौती है, कोई राजनीतिक साजिश नहीं।
इसे सुधारने के लिए आयोग ने ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन इसे मुद्दा बना करके लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। सवाल यह नहीं है कि गलती थी या नहीं, और सवाल यह है कि गलती सुधारने की नीयत किसकी है और गलती पर राजनीति कौन कर रहा है। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।